नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। मोदी जी बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन उसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। झारखंड के धनबाद में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। आगे कहा वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगे, लेकिन गरीब दलितों पिछड़ों से मिलना तक नहीं चाहते। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने लिखा एमवीए नेताओं को लेटर, समर्थन के लिए 17 शर्तों का किया जिक्र, जिसमें वक्फ बिल का विरोध, आरएसएस पर बैन जैसी कई मांगे। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को आश्वासन पत्र देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस खन्ना ने छोड़ी मॉर्निंग वॉक। सिक्योरिटी के साथ जाने की सलाह दी तो किया इनकार, कर दिया, बोले आदत नहीं। जब तक बीजेपी है अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध। उसने महाराष्ट्र में उलेमाओं के लिए 10% आरक्षण का वादा किया। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी की एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाले बयान पर पीएम पर जमकर बोला हमला। कहा हम सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम रैली को संबोधित करते हुए अकोला में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा आप देख रहे हैं चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो गई है। शराब दुकानों से 700 करोड़ रुपए वसूले। जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द मिलेगी फ्री बिजली, 12 सिलेंडर और राशन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा बड़ा ऐलान, बोले सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। साथ ही कहा हम जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ आरएसएस ने संभाली महाराष्ट्र में कमान। साथ ही लोगों से एक ऐसी सरकार चुनने को कहा जो भूमि जिहाद, लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, चोरी डकैती और दंगे पर रोक लगा सके। झारखंड में तेजी से फैल रहा सांप्रदायिकता का जहर, खूंटी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही कहा जातिगत आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रही सरकार। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी परिवार, बोले एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया। सीएम अपना समोसा नहीं संभाल पा रहे, जनता को कैसे संभालेंगे। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कसा हिमाचल सीएम पर तंज, बोले ये चिंता का विषय। वक्फ बिल को जबरदस्ती पारित कराने की कोशिश कर रहे पीएम मोदी। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर लगाया गंभीर आरोप, बोले वे सभी संसदीय नियमों और परंपराओं को छोड़कर जेपीसी में चर्चा भी नहीं करना चाहते। घुसपैठ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा रायबरेली सांसद वोट बैंक की राजनीति छोड़े, देश के लिए सोचे। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद। कल होगा शपथ समारोह। बता दें चंद्रचूड़ का 8 नवंबर को था आखिरी वर्किंग डे। उन्हीं ने खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। पीएम मोदी ने दिवंगत बिजनेसमैन रतन टाटा के लिए लिखा भावुक ब्लॉग। कहा इस पीढ़ी को भुला पाना आसान नहीं। बता दें इसमें उन्होंने रतन टाटा के योगदान, जीवन, लीडरशिप और देश प्रेम का किया जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। बोले हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे। साथ ही कहा आप 350 करोड़ रुपए लूटने वालों को सबक सिखा दो, हम आपको सुखद प्रदेश देंगे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का टाला पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम। बता दें उन्हें श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकना था। उनकी पत्नी फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव, खुद क्रिकेट में बिजी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने को संकल्पित है हमारी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम सोरेन पर बरसे मोहन यादव। कहा झारखंड को पाकिस्तान बना दिया। इसके साथ ही एमपी सीएम ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को परिवार की पार्टी बताया। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू। 4600 विस्थापित परिवारों की लिस्ट तैयार। 175 परिवारों को 3 महीने में बुलाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ ट्रेन हादसा। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। अमेरिका की तरह बिछेगा छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे का नेटवर्क। बोले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कहा 2 साल के अंदर होगा काम। रायपुर में 4 और फ्लाईओवर बनेंगे। झारखंड चुनाव से पहले इनकम टैक्स का एक्शन। सीएम हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी पर के घर छापेमारी। रांची और जमशेदपुर समेत कुल 9 जगहों पर हुई छापेमारी। कुकी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। कहा सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में हिंसा भड़काई। सुप्रीम कोर्ट बोला लीक ऑडियो में आवाज सीएम की है या नहीं, जांच करवाएंगे।
आखिरी वर्किंग डे पर भावुक हुए सीजेआई चंद्रचूड़। कहा, मैं दिल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी मां ने मुझे बचपन से कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन तुम्हारे धनंजय का धन भौतिक संपत्ति नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम ज्ञान अर्जित करो। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों से किया संवाद। कहा, समृद्ध उत्तराखंड स्वप्न तब साकार होगा जब समाज के हर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। आगे कहा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और जनजातीय समुदायों की उन्नति के लिए विशेष योजनाएं बनाकर इसके लाभ को अंत्योदय तक सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान। 2 लाख लोगों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लॉट, मकान बनाने के लिए पैसे भी मिलेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने 10,000 से अधिक सरपंचों को दिलाई शपथ। केजरीवाल बोले, पार्टी का नहीं गांव का होता है सरपंच। सरकार ग्रांट देगी, धोखाधड़ी मत करना, पूरी करनी है लोगों की उम्मीदें। वहीं मान ने कहा, गड़बड़ी की तो कार्रवाई करूंगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में देखी गई गिरावट। सोना 1,043 रुपए गिरकर 77,382 रुपए पर आया। वहीं चांदी 2,371 रुपए गिरकर 91,130 रुपए प्रति किलो बिक रही। हिमाचल के शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला समोसा जुलूस। कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बोले, देश भर में हिमाचल की छवि खराब हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई चर्चा नहीं। बीसीसीआई ने लिखित में कुछ नहीं दिया। दरअसल भारतीय बोर्ड ने कहा था पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। संजू सैमसन T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। द अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी लगाई। इसके साथ ही इस साल 7वीं बार भारत का 200 प्लस स्कोर। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का एरियर देने की प्रोसेस तय। दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किश्त। साथ ही अक्टूबर के डीए की प्रोसेस भी शुरू। मुझ पर भरोसा नहीं है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर ने भाजपा विधायकों को दी नसीहत। अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, भाजपा विधायकों को नीयत पता नहीं, ऐसे मामलों में स्पीकर के अधिकार सीमित होते हैं। ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत में मस्क के शामिल होने का दावा। तीनों की 25 मिनट तक बात हुई। ट्रंप बोले, यूक्रेन जंग में साथ दूंगा। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर जून 2025 तक भी नहीं हो पाएगा पूरा। निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, मंदिर के परकोटे में 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर लगेंगे, लेकिन 200 मजदूरों की कमी, इसलिए निर्माण में देरी हो रही। अब जून 2025 नहीं, सितंबर 2025 तक पूरा होगा। पिछले 9 महीने में एक्सट्रीम वेदर से देश भर में 3,238 लोगों की हुई मौतें। एमपी में जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा। वहीं यूपी राजस्थान में फसलें सुरक्षित रहीं। हरियाणा के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में दूसरे शनिवार को होगा अवकाश। बीते दिन से मान्य हुए आदेश। अब सभी स्कूलों को आदेशों का पालन करना। बिहार के बेलागंज में विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए गरजे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बोले, मुझे उम्मीद थी कि छठ महापर्व पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे के दौरान विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब सिख महिलाओं को लगाने होंगे हेलमेट, केवल पगड़ी पहनने वालों को ही मिलेगी छूट। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस का बड़ा दावा। कहा, आरोपियों को कार, फ्लैट, दुबई ट्रिप और 25 लाख रुपए कैश देने का वादा किया गया था। पंजाब में धान खरीद पर बोले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। कहा, बयानों से न घबराएं, दाना दाना खरीदेगी एजेंसियां। 44,000 करोड़ जारी किए और भी करेंगे। इमामी के एमडी हर्षवर्धन अग्रवाल बने फिक्की के नए अध्यक्ष। मैनेजिंग डायरेक्टर अनीश शाह का लेंगे स्थान। फिक्की ने कहा, अग्रवाल 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इस इमामी ग्रुप की सेकंड जनरेशन के लीडर। ये 21 नवंबर को संभालेंगे पद। राजस्थान में कांग्रेस की स्टार प्रचारक सांसद संजना जाटव ने झोली फैलाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर। ज्यादातर इलाकों में AQI पहुंचा 350 के पार। यूपी के हर स्कूल में फोटो फ्रेम लगवा रही सरकार। नहीं लगने पर प्रिंसिपल के खिलाफ होगा एक्शन। बता दें, फ्रेम में शिक्षक की फोटो सहित उनका नाम, शैक्षिक योग्यता, उपलब्धि, विद्यालय में नियुक्ति की तिथि, आवंटित विषय, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। तेलंगाना में शुरू हुआ जातीय सर्वेक्षण। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, यह राज्य के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी क्षण।